बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। नवधा भक्ति के संदर्भ में अभी चर्चा चल रही है तीसरे प्रकार की भक्ति पर। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, जिसमें बात यह हो रही है कि हमने गुरु को गुरु भगवान क्यों माना, उनका कितना योगदान, कितना त्याग या इतना महत्व क्यों है। तो इसी पे चर्चा हो रही है। इसमें एक प्रसंग आपको मैं सुनाता हूं कि गुरुओं का कितना बड़ा त्याग होता था, कितना त्याग करते थे वो समाज के लिए, निस्वार्थ, अपने लिए नहीं। और ये धारणा बिल्कुल पक्की है कि भगवान अपना अपमान सह सकते हैं, लेकिन अपने जन का, किसी गुरु का अपमान बिल्कुल नहीं सह सकते हैं। एक अयोध्या जी में एक बिंदु जी महाराज हुए थे, बहुत अच्छे संत थे। उनका एक बहुत प्यारा पद था कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। ये उनका था भजन। एक प्रसंग इसी से संदर्भित आपको सुनाता हूं। और ये प्रसंग है काकभुसुंडी महाराज का। जब वो शाप बस कौवा नहीं बने थे, उसके पहले जब वो मनुष्य थे, तब की बात है। वो एक बार मंदिर में शिव जी के मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनके गुरु जी आए। वो जानबूझकर उन्होंने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। गुरुजी इतने कृपालु थे, इतने दयालु थे कि उनको न कोई क्षोभ हुआ, न रोष हुआ, न कोई क्रोध आया। उन्होंने इसको आई गई बात समझ करके टाल दिया। लेकिन चूंकि स्थान था शिव मंदिर, शिव जी का जप हो रहा था, शिव जी वहां पर थे, उनको ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। काकभुसुंडी महाराज के प्रसंग में आता है, वो अपनी कथा खुद गुरु जी से बताते हैं कि एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। सोई दयाल नहीं कहो कुछ, उर न रोष लवलेश, और अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु जी ने तो बर्दाश्त कर लिया, कुछ नहीं बोले, लेकिन शंकर जी उसको नहीं समझे। आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ये हुई कि तुम अजगर की तरह बैठे थे, तुम सांप हो जाओ। और ये सुनते ही काकभुसुंडी जी तो कांप गए, जो मानव रूप में थे उस टाइम पर, और गुरु को बहुत दुख हुआ। अब ये देखिए कि गुरुओं की दयालुता और उनकी कृपा देखिए, वो ईश्वर समकक्ष क्यों है। आकाशवाणी हुई कि यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि साप सठ देहो तो ही, नीति विरोध सुहात न मोही। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु के तो क्रोध नहीं आया, लेकिन तुमने नीति विरुद्ध काम किया है, इसलिए श्राप तुम्हें दूंगा। बैठ रहे अजगर यू पापी, सर्प हो ही खल मल गति व्यापी। तो अजगर की तरह बैठा रहा, गुरुजी आए, उठकर प्रणाम नहीं किया, तो तू सर्प हो जा। ये सुनते ही हाहाकार मचा। गुरु बहुत परेशान हुए, गुरुजी को बहुत दुख हुआ। काकभुसुंडी महाराज कांपने लगे। अब देखिए, अगर और कोई गुरु होता, भाई एक सिस्टम यह है, एक तरीका यह है कि अगर किसी का बार बार अपमान किया जाए तो कम से कम उससे सम्मान की या कल्याण की कामना तो नहीं की जा सकती है ना। लेकिन ऐसे थे हमारे गुरु, उनसे की क्या जा सकती है, उन्होंने किया। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन से साप, कंपित मोहि बिलो की अति उर उपजा परिताप। गुरुजी को बहुत दुख हुआ। अब गुरुजी ने इसका कोई समाधान खोजना चाहा।
समाधान सिर्फ शंकर जी के पास ही है। जिसने श्राप दिया है, देवों का श्राप समाप्त तो हो नहीं सकता है, हाँ उसका रूप बदला जा सकता है और उसको कम कराया जा सकता है। गुरु जी ने शंकर जी की स्तुति की, वंदना की, और बहुत उत्तम और बहुत प्रसिद्ध वंदना है। नमामि श्रीमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहन। यही वाली वंदना करी। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये वंदना पता है, और ना भी पता हो तो मानस में 108 दोहे पर देखिएगा, वहां पर है, इसको याद कर लीजिए। बहुत सुंदर वंदना है, और हो सके तो इसको अपने दैनिक पूजा कार्यक्रम में शामिल कर लीजिए। गुरु जी ने वंदना करी, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा वरदान मांगो। गुरु जी ने पहले उनसे भक्ति का वरदान मांगा कि हमारा अक्षुण्ण प्रेम आपके श्री चरणों में सदैव बना रहे। शंकर जी ने वरदान दिया। फिर उन्होंने कहा कि हे नाथ, अब इसके ऊपर थोड़ी दया कीजिए, जिससे कि इसका शाप कुछ कम हो जाए, और ये आपकी कृपा से ही होगा कि ये अपने शाप से थोड़े समय में मुक्त हो जाए। शंकर दीन दयाल, अब यही पर हो कृपाल, शाप अनुग्रह हो काल। तो शंकर जी ने कृपा करी, उनके शाप का रूप बदला, और थोड़े काल में उनका शाप समाप्त हुआ। अब देखिए कि जिन गुरु का वो बार बार अपमान करते थे, उन गुरु ने ही उनका कल्याण किया। ऐसी सोच के, ऐसे महान विचार के जो व्यक्ति हुए हैं, जो गुरु बने, तो वो वही स्थिति बनी कि वो आत्मा से महात्मा बने, लेकिन उनकी आत्मा इतने उच्च कोटि को पहुंच गई कि वो परमात्मा बन गए। बंधुओं, ये तो बहुत लंबी श्रृंखला है सनातन में गुरुओं की, क्योंकि सनातन में त्याग का, बलिदान का हमारे गुरुओं के द्वारा दिया गया जो उपदेश है, वो एक दो नहीं है, सैकड़ों हजारों हैं। कब तक कहेगा कोई, कहां तक कहेगा। गुरुओं ने जब आवश्यकता पड़ी है तब शस्त्र दिया है, और जब आवश्यकता पड़ी है तब शास्त्र दिया है, क्योंकि उनको पता है कि जब शांति का कोई विकल्प नहीं बचता है तब युद्ध होता है, और युद्ध शास्त्र से नहीं होता है, शस्त्र से होता है। गुरुओं ने दोनों दिया। भगवान विश्वामित्र को देखिए, साक्षात गायत्री प्रकट किया उन्होंने। हमारे हर ऋषियों मुनियों ने किसी न किसी देव का, किसी न किसी मंत्र का आविष्कार किया है, और मानव कल्याण के लिए हमें दिया है। और ये तो प्राचीन काल की बात हो गई। वर्तमान में आप आ जाइए, बहुत ऐसे गुरु हैं। ऐसा नहीं है कि ये कलयुग है, हम कहते रहते हैं कलिकाल है, कहाँ मिले। अरे भैया, आज भी ऐसे ऐसे गुरु पड़े हैं। आवश्यकता है कि उनकी कृपा हम पर हो जाए। एक दो का नाम हम बताते हैं। पूर्व के शंकराचार्य जी हैं, 80 साल की उम्र है, लेकिन आज भी वो कितने ऊर्जावान हैं। इस उम्र में भी वो 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा काम सनातन के लिए कर रहे हैं। कितनी किताबें लिखी हैं, और आज भी आप देखिए सोशल मीडिया पर भी वो सक्रिय हैं, और अच्छी तरीके से सक्रिय हैं। ये हमारे गुरु ऐसे थे जो एक चलते फिरते विश्वकोश हैं। किसी भी धर्म का, किसी भी प्रकार का अगर इनसे प्रश्न पूछा जाए तो इनको सब याद है। कठिन से कठिन कोई समस्या हो, उसका समाधान इनके पास है। कलयुग में गुरुओं का लोप नहीं हुआ है। हाँ, ये है, हमें तब दिखेंगे भाई जब प्रभु की कृपा होगी, उसके अलावा नहीं हो सकती है। शेष ये भी चर्चा चालू रहेगी अगले वीडियो तक। और
थोड़ा सा राम नाम ले लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहूँ भाई, हम सबको एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक देन है, जम्हाई आती है। और जब जम्हाई आती है तो हम सॉरी बोलते हैं। भाई सॉरी किस बात का? अगर हम जम्हाई आने पर भी राम का नाम ले लिया करें तो वो भी हमारे कल्याण का रास्ता खोलता है, उससे भी हमारे पाप नष्ट होते हैं। सॉरी कहना जरूरी नहीं है, जम्हाई आई है राम नाम कह सकते हैं। भाई प्रमाण बताऊं आपको तो सुनिए कि राम राम कहिजे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। राम सकल नामन ते अधिका, होवु नाथ अघ खग गण बधिका। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय।